हे गाइस, दिस नीरज, वेलकम टू माय चैनल। तो हम देखेंगे निफ्टी में एक मीडियम टर्म व्यू कि निफ्टी आगे क्या कर सकता है कुछ वीक्स और कुछ मंथ्स तक। एंड उसके बाद हम एक निफ्टी में शॉर्ट टर्म व्यू देखेंगे और बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट टर्म व्यू देखेंगे। अगेन वन थिंग जो मैं आज इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, सॉरी फॉर दैट, स्टॉक्स में इंक्लूड नहीं कर पा रहा हूं, बट कल मैं उसके ऊपर एक वीडियो लगाऊंगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल, हिट दी बेल आइकन सो दैट कल आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो मैं ड्यूरिंग मार्केट आरसी ट्राई करूंगा कि उसको अपलोड कर दूं। तो मेरे को काफी सारी रिक्वेस्ट आई है ऑन स्टॉक्स, तो आई विल कवर ऑल ऑफ देम। एंड आई विल ऑल्सो कवर जो भी हमने प्रीवियसली डिस्कस किए स्टॉक्स, उनको भी कवर करने की कोशिश करूंगा। जो मैंने एक एजुकेशनल पर्पसेस से स्टॉक्स दिए थे, लालपात लैब, महिंद्रा फाइनेंस, उनके एक लेवल्स के हिसाब से मैंने बताया था, वो भी मैं कवर करने की कोशिश करूंगा कल वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। बट देन आज हम एक निफ्टी में देखते हैं। मैंने काफी एनालाइज करके वीकेंड पे देखे हैं, लेवल क्रिटिकल लेवल्स आइडेंटिफाई किए हैं एंड सिनेरियोज बिल्ड किए हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन दैट। तो ये निफ्टी के मंथली चार्ट हैं। इसमें आप देखोगे तो मार्केट क्या पहले 2016 से ऐसे ऊपर जिगजैग फॉर्म में जा रहा था। ये लास्ट ईयर एक स्टीप फॉल आया, नोज डाइव किया मार्केट ने, एंड उसके बाद एक वी शेप रिकवरी विच has सरप्राइज्ड एवरीवन, राइट। ऑल ऑफ अस वाज थिंकिंग कि मार्केट यहां से गिर जाएगा, यहां से गिर जाएगा, यहां से गिर जाएगा, एंड मार्केट सीधे ऊपर ही जाते जा रहा है एंड इट हैजंट फॉलन, राइट। तो अभी मार्केट लास्ट 2 मंथ से हॉल्ट कर रहा था इन लेवल्स पे, एंड अभी फिर से एक ग्रीन कैंडल बना रहा है काफी स्ट्रॉन्ग। कल ये कैंडल क्लोज हो जाएगी, तो अभी इस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। कल अगर एकदम से गिर गया, एनीथिंग इज पॉसिबल इन दी मार्केट, तो फिर ये कैंडल थोड़ी वीक भी बन सकती है। अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो मेरे को कई लोग पूछते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट्स की, नीरज अब इन्वेस्टमेंट्स बेच दें क्या, अभी इन्वेस्टमेंट्स डेट की तरफ मूव कर दें, या फिर और इन्वेस्ट करें, या क्या करें। तो गाइज, वन थिंग दैट वी आई यू एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड इज, हम कोई इधर प्रिडिक्शन करने के लिए नहीं बैठे हैं, या फिर हम कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रहे हैं, या फिर हम कोई फोरकास्टिंग में नहीं है, राइट। वी डोंट हैव टू फोरकास्ट थिंग्स। मुझे भी नहीं पता है, ना कि किसी को भी नहीं पता है कि मार्केट कितना जाएगा। इट्स ऑल एन एस्टिमेट दैट वी डू, राइट। तो जब तक अभी मार्केट आपको स्ट्रांग दिख रहा है, तब तक मार्केट में बने रहो। जब मार्केट में वीकनेस आएगी, मैंने पिछले वीडियोस में भी बोला है, मैं खुद अपने वीडियोस में बताऊंगा कि वीकनेस आ रही है, नीचे जा सकता है मार्केट, किन लेवल्स तक जा सकता है, क्या हो सकता है। बट जब मार्केट में एक अच्छा ट्रेंड चल रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो वाई डू वी वरी, राइट। लेट्स बी अलाइन टू इट। जैसा बोलते हैं, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अभी ट्रेंड एक साफ साफ दिख रहा है, किसी से भी पूछोगे तो वो बोलेगा हाँ, एक अप ट्रेंड में ऊपर जा रही है प्राइसिंग, राइट। तो इट्स दैट सिंपल। तो बी ट्यून टू इट, मतलब उससे बिल्कुल चुपके रहो कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो अपने इन्वेस्टमेंट्स बना के रखो, स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते रहो, उनमें इन्वेस्ट करते रहो। हाँ, स्टॉक्स में रोटेशन हो सकता है, तो उसी हिसाब से आपको सेक्टर रोटेशन हो सकता है, तो वो अलग मैं एनालाइज करता रहता हूँ, तो उसके हिसाब से आप अलाइंड हो सकते हो। सो लेट्स सी दी वीकली चार्ट की वीक में निफ्टी क्या कर रहा है। अब वीक में देखेंगे तो लास्ट 2 मंथ से निफ्टी में कंसोलिडेशन चल रहा था, ये पूरा पीरियड, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा वीकनेस नहीं दिखाई मार्केट ने, एंड उसके बाद अभी वापस ऊपर जाता दिख रहा है, राइट। एक प्राइस एक्शन भी मार्केट ने बनाया है। अगर आप देखोगे तो पहले ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बना रहा था, नीचे नीचे नीचे, अभी ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर करके मार्केट धीरे 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 ऊपर बढ़ रहा है, राइट। दैट मीन्स स्ट्रेंथ इज बिल्डिंग इनटू द मार्केट। अभी अपन ने 14,300, इस समय मैंने अराउंड 15 अप्रैल के आसपास वीडियो में क्लियरली बोला था, वी आर मेकिंग अ शॉर्ट टर्म बॉटम। वहां से मार्केट ने एग्जैक्टली बॉटम भी बना दिया। अगेन दैट इज ऑल बाय, मतलब दैट इज बाय एनालिसिस दैट वी डू, बट ऐसा नहीं है कि 100% गारंटीड था कि ऊपर जाएगा, बट काफी हद तक मेरे को लग रहा था, इसीलिए मैंने शेयर किया, एंड मार्केट वहां से ऊपर जा रहा है। अभी अगर हम देखेंगे तो अभी मार्केट जो पहले हाईज बनाए थे मार्केट ने 1 फरवरी में, उस लेवल्स पे पहुंच गया। एक 431 का हाई था, अभी मार्केट 435। तो एक डेली क्लोजिंग जो है वो मार्केट ने ऊपर दे दी है, जो मैंने शायद लास्ट वीडियो में भी बोला था कि 431 के ऊपर शायद हम क्लोजिंग दे दें। तो थर्सडे को भी जो क्लोजिंग थी वो ऑल टाइम आई थी, क्योंकि पिछली क्लोजिंग एट अराउंड 315 थी, एंड अभी एक और कैंडल उसके ऊपर मार्केट ने बना दी है, विच इज एट ऑल टाइम हाई क्लोजिंग। तो कल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, या फिर मैं बोलूंगा पूरा ही वीक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि थोड़ी सी वोलेटिलिटी आ सकती है मार्केट में नीचे की तरफ, बट चांसेस आर 50-50। मैं फ्रेंकली बोलूंगा, अभी ऐसा नहीं है कि मैं पक्का बोलूं कि नीचे आनी है, बट हो सकता है थोड़ा बहुत आ जाए। तो मैं बोलूंगा दैट इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी एज लॉन्ग एज मार्केट इज स्टेइंग अबव
14,950 15,050 लेवल्स के ऊपर तक मार्केट जब तक है, एक बुलिश सिनेरियो बना रहेगा इन लेवल्स के ऊपर जब तक है, एक बुलिश सिनेरियो बना रहेगा, मार्केट माइट कम स्लाइटली डाउन एंड गो अप। ठीक है, तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन है एज ऑफ नाउ। ऑब्वियसली होने को तो कुछ भी हो सकता है, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट का सुप्रीम भाव मालिक है, हमें कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए कि मैंने एनालाइज किया है तो ऐसा ही होना है। ओके, तो अभी मेरे जो दो सिनेरियोज मेरे को लग रहे हैं वो यही लग रहे हैं कि मार्केट या तो यहाँ पे ब्रीथ लेगा, यहाँ पे थोड़ा सा रुक के होल्ड कर सकता है, या फिर मार्केट अगर यहाँ से कंटिन्यू होता है ऊपर तो बहुत क्विकली इट कैन रीच टू 15,800 15,900 लेवल्स इज व्हाट आई थिंक इट कैन क्विकली रीच। ओके, तो ये दो एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाते हैं 15, मतलब ये एक लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है 15,800 to 900। वहां पे जाके फिर शायद थोड़ा सा ब्रीथ करेगा मार्केट, थोड़ा देर होल्ड करेगा या थोड़ा रिट्रेसमेंट देगा नीचे की तरफ, एंड फिर इवेंचुअली जो मैंने वीडियो पहले शूट किया था मेरे ख्याल से जब मार्केट अराउंड 14,500 600 पे रहा था, कि मेरे को मार्केट जो है दैट सीम्स टू बी हिटिंग 16.5K प्लस लेवल्स, तो इवेंचुअली वहां तक का मेरा टारगेट अभी भी आई एम अलाइंड विद दैट। ठीक है, नाउ व्हाट मेक्स मी थिंक दैट इज, सी देयर आर वेरियस थिंग्स दैट आई हैव सीन, राइट। तो मैं सारी चीजें इंक्लूड नहीं कर सकता हूं, बट कुछ कुछ आप देखोगे तो ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनाए, राइट, कि ये पूरा एक अप मूव, उसके बाद मार्केट ने होल्ड किया, अभी ये ब्रेक कर रहा है। सेकेंड इज, अगर आप एलियट वेव्स के पैटर्न देखोगे तो उस पैटर्न के हिसाब से भी एक बुलिश मूव दिख रही है। थर्ड इज कि अगर आप हायर बॉटम्स देखोगे तो वो भी मार्केट बना रहा है, जैसा मैंने बताया, ये देखिए ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है कंटिन्यूअसली, पहले आप देखोगे तो नीचे की तरफ मूव कर रहा था, राइट। यहाँ पे उसने ट्राई किया था ऊपर जाने का, नहीं जा पाया, यहाँ पे भी अगेन ट्राई किया था, नहीं जा पाया, फिर ये नीचे नीचे जा रहा था, अभी ये ऊपर 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 जा रहा है, तो ये भी एक पॉइंट है। उसके बाद कुछ कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो मैं यूज करता हूँ, जैसे MACD यूज करता हूँ, RSI यूज करता हूँ, EMAs यूज करता हूँ, तो ऑल दोज थिंग्स आर ऑल्सो पॉइंटिंग टुवर्ड्स बुलिशनेस। तो अभी बुलिशनेस की तरफ है, प्लस मेरी जो सेक्टोरल एनालिसिस है उसमें भी मेरे को कुछ कुछ चीजें दिख रही हैं, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी, मतलब कुछ अच्छे शेयर्स, कुछ अच्छे सेक्टर्स लग रहे हैं, तो मेरे ख्याल से मार्केट इज गोइंग टू कंटिन्यू दिस अप मूव। तो अभी आप ये मत सोचो कि मैं प्रॉफिट बुक कर लूं या क्या करूं। अगेन अनदर पॉइंट आई वुड लाइक टू मेक इज, सपोज मैं 100% रॉन्ग हो जाता हूं, दैट इज ऑल्सो फेयर इनफ। आई वुड से कि अगर मार्केट यहां से नीचे भी जाता है तो फिर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी एग्जिट करने की, एंड उस समय ही लॉजिकली इट मेक्स सेंस टू बुक प्रॉफिट। एंटिसिपेशन में हमेशा, जैसा मैंने बोला कि मार्केट ऊपर जा रहा है, अब मैं इधर बेच दूं, अब कई लोगों ने इधर बेच दिया होगा, अब वो क्या करेंगे, अब मान लो अपन यहाँ पे बेच दें, यहाँ पे एंटिसिपेशन में कि मार्केट ने टॉप बना लिया, राइट, एंड इफ वी गो रॉन्ग, लेट्स से मार्केट हिट 16K, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हमने जो बेच दिया उसको वापस खरीदोगे, तो ऊपर आपको फोमो आएगा कि मैं वापस खरीदूं क्या, एंड फिर क्या पता मार्केट नीचे आए 15,700 तक ही आए एंड हमें वहां पे खरीदना पड़े, राइट, या फिर यहां पे इंडिकेशन दे कि मार्केट अब नीचे जा रहा है, तो वी विल एग्जिट एट समवेयर अराउंड 15,700 लेवल्स, विच इज बेटर देन 14,300 लेवल्स। तो दिस इज ऑलवेज देयर। मैं ये चीज 16,500 पे भी बोलने वाला हूं गाइस, कि टॉप पे जो बिगेस्ट मिस्टेक हम लोग करते हैं एज इन्वेस्टर्स इज वी वांट टू एग्जिट एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, एंड अगर हम लकीली, मैं बता रहा हूं, अगर आपने कभी पास्ट में किया है, अगर आप कंसिस्टेंटली कर रहे हो, तो बेसिकली प्लीज डू लेट मी नो ऑल्सो, मैं भी आपसे वो ट्रिक समझना चाहूंगा अगर आप शेयर करना चाहो। बट अगर आप कंसिस्टेंटली नहीं कर पा रहे हो, और मैंने तो आज तक, मतलब आई हैव नॉट सीन एनीवन हु इज डन इट, तो मेरे को यही लगता है कि टॉप पे निकलने के चक्कर में हम लोग जल्दी एग्जिट कर देते हैं, राइट, और कई बार फिर उसके बाद क्या, हमारी पूरी साइकोलॉजी हिल जाती है, जो इन्वेस्टमेंट की साइकोलॉजी होती है या ट्रेडिंग की साइकोलॉजी होती है, वो पूरी हिल जाती है, क्योंकि फिर हमें लगता है कि अरे मैंने गलत कर दिया था, मेरे को जल्दी से वापस घुसना है, ठीक है, तो फिर जरा सा डिप आता है तो मैं घुस जाता हूं, फिर पता पड़ा वो ऊपर जाता है, हम खुश होते हैं, और पता पड़ा फिर वो नीचे आ जाता है, तो जब यहां पे एग्जिट करना होगा तो पता पड़ा हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, तो वो पूरी जो आपका साइकिल होती है वो बिगड़ जाती है। इसीलिए सिंसियर एडवाइस कि कभी भी मार्केट टॉप पकड़ने की कोशिश मत करो, एंड ये एक्सपेक्टेशन ही मत रखो कि मैं मार्केट टॉप पे निकलूंगा,
मेरे को काफी लोग मिलते हैं जो बोलते हैं देखा मैं इतने प्राइस पे निकल गया, उसके बाद फिर शेयर गिर गया। गाइस दैट इज ऑल शेयर लक, वो हमेशा नहीं चलेगा, ठीक है। नॉट एवरी टाइम जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया यहाँ पे कि बॉटम बन रहा है, दैट वोंट गो एवरी टाइम ट्रू, ठीक है। ये रियलिस्टिक मैं बताता हूं आपको। बाकी यूट्यूब पे या फिर बाकी कहीं पे भी आप मार्केट एनालिसिस देखोगे या स्टफ देखोगे, दे माइट बी बूस्ट इसके बारे में, दे माइट बी टेलिंग यू ज्ञान कि हाँ हम हमेशा प्रेडिक्ट कर लेते हैं, एवरी टाइम वी आर करेक्ट एंड स्टफ। रियलिस्टिकली देखो, नो वन कैन प्रिडिक्ट दैट 100% ऑफ द टाइम, नो वन, मतलब नो वन नोज दैट। तो दैट्स माय सिंसियर एडवाइस। तो ये हो गया एक निफ्टी का व्यू। अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। तो बैंक निफ्टी के ये मंथली चार्ट है। अब बैंक निफ्टी आप कंपेयर करोगे विथ निफ्टी, इज बैंक निफ्टी सिमिलर काइंड ऑफ अप मूव में जा रहा था, वही zigzag फॉर्मेट में नीचे गिरा, सिमिलर लाइक निफ्टी, बट उसके बाद जो रिकवरी है दैट हैज बीन स्लो, एंड इसने रिकवरी वन लाइन में नहीं दी है, राइट। यहाँ पे काफी टाइम स्पेंड करा है मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने, एंड उसके बाद ये रैली चालू की है। अभी आप देखोगे तो ये जो पिछले हाइस थे वो उसने तोड़े फरवरी में, उसके बाद 2 मंथ से इट वाज कंसोलिडेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे कंसोलिडेट किया है और फिर अभी फिर से रनअप चालू कर रहा है। तो मेरे को लगता है बैंक निफ्टी भी काफी पॉजिटिव मेरे को दिख रहा है, यहाँ से रनअप ले सकता है ऊपर की तरफ। तो फर्स्ट लॉजिकल टारगेट्स टू मी इज 40,000 लेवल्स, देन उसके बाद वहां पे रिव्यू करना पड़ेगा कि क्या मार्केट कर रहा है। अभी अगर वीकली देखेंगे तो वीकली में अगेन देखेंगे तो ये पूरी जो कैंडल थी, ये जो पूरा अप मूव दिया था आखिरी में, वो पूरा रिट्रेस किया मार्केट ने, यहां से एक प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है, राइट। डेली में थोड़ा सा और डिटेल उसके मिलेंगे तो आप देखोगे तो ये एक प्राइस एक्शन अभी बनाने की कोशिश जारी है, एंड इट इज ट्राइंग टू हिट दी ये जो अपर रेंज है यहाँ पे। अब डेफिनेटली अभी जो है ये कुछ रेजिस्टेंस हिट करने वाला है, तो देयर माइट बी सम zigzag इन दिस, कि यहाँ पे एकदम से ऊपर आया फिर थोड़ा नीचे हो तो थोड़ा वोलेटिलिटी आ सकती है, बट देन मंथली चार्ट्स पे मेरे को अच्छा दिख रहा है। तो लेट अस स्टिक, इफ यू आर एन इन्वेस्टर तो लेट अस स्टिक विथ द ब्रॉडर व्यू ऑन अ मंथली एंड वीकली चार्ट, रादर देन वरिंग अबाउट कि कुछ हिकअप्स इधर जो आएंगे यहाँ से ऊपर नीचे आ सकता है, उसके बारे में वरी नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो एंड एनीवेज अगर आपको वो चेक करना है तो फिर मैं डेली वीडियोस डालता ही हूँ विथ माय व्यू, तो उसके हिसाब से वी विल गेट अलाइंड। तो अभी एक इंट्राडे व्यू देख लेते हैं। हमने निफ्टी बैंक निफ्टी देख लिया है, क्विकली बैंक निफ्टी का पहले एक इंट्राडे व्यू देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी देखेंगे तो ये जो पूरा मूव था आप देखोगे पिछले जो हाइस थे वहीं पे जाके मार्केट अटक रहा है, ठीक है। तो यहां से ये ऊपर गया, यहाँ पे थोड़ा अटका है। तो अभी क्लियरली अगर एक 35,200 35,300 के ऊपर मार्केट निकलता है तो फिर एक अगेन अच्छी रैली ऊपर की तरफ पिक कर सकता है। तो कल अगर 35,200 35,300, तो 35,200 के ऊपर अगर प्राइस एक्शन, 35,300 के ऊपर अगर क्लियरली निकलता है एक मोमेंटम के साथ, तो उसमें पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस वुड बी समवेयर अराउंड 35,150 35,200 लेवल्स इन दैट केस। तो और कल का प्राइस एक्शन भी फिर देख सकते हैं अगर कोई और बेटर स्टॉप लॉस आपको दिखे तो। अगर मार्केट 35,000 के नीचे निकलता है तो फिर थोड़ी सी वीकनेस और साइडवेज मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन दी रेंज वुड बी समवेयर 34,700 800 लेवल से लेके 35,200 लेवल की एक रेंज हो जाएगी साइडवेज मार्केट की। तो दैट इज माय व्यू फॉर टुमारो फॉर बैंक निफ्टी। निफ्टी देख लेते हैं। अभी निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी ने काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी ऊपर खुला, उसके बाद वहीं पे होवर करता रहा एक साइडवेज फैशन में। तो अभी दो पॉसिबिलिटी मेरे को दिख रही है। एक तो ये है कि एक ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है यहां से, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के पास मार्केट आए विच वुड बी समवेयर अराउंड 15,350 लेवल्स, ये गैप भी फिल हो जाएगा एंड फिर उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश करे मार्केट, और एल्स मार्केट यहीं से कंटिन्यू करे, क्योंकि हम एक बुलिश फेज में चल रहे हैं। बुलिश फेज में देयर आर मेनी गैप्स दैट रिमेन अनटेस्टेड, और मतलब गैप फिलिंग अनफिल्ड रह जाते हैं, राइट। तो जैसे ये वाला गैप जो है ये फिल कर दिया था मार्केट ने, ये पूरा गैप फिल कर दिया था, ये गैप फिल कर दिया था, बट देयर माइट बी सम गैप्स जो अनफिल्ड रह जाएं। आप अगर पास्ट में देखोगे तो जैसे यहाँ पे गैप आया था वो अनफिल्ड रह गया था, फिर बाद में मार्केट आके 2 महीने बाद उसको फिल किया, राइट। यहाँ पे सारे गैप्स अनफिल्ड है, राइट। ये जो पूरा मूव यहाँ पे आया था क्योंकि ये बुलिश फेस चल रहा था,
आप हर गैप को फिल करने का आप सोच वो नहीं कर सकते हो। तो दैट इज अगेन अनदर साइन कि अगर ये यहाँ से ऊपर निकलता है विदाउट फिलिंग द गैप, दैट गिव्स यू मोर कॉन्फिडेंस कि हाँ हम 16.5 पे जा रहे हैं, क्योंकि हर गैप फिल करने लगेगा तो फिर मार्केट बुल मतलब कब पहुंचेगा ऊपर, बड़ा मुश्किल हो जाएगी, राइट। तो 15 मिनट्स में अगर मैं देखूं तो अगर मार्केट 15,450 के ऊपर सस्टेन करता है, राइट, एंड निकलता है, तो यहाँ पे एक लॉन्ग्स बिल्ड कर सकते हैं। एंड दी टारगेट्स तो ऐसा कुछ है नहीं, ट्रेल करना पड़ेगा, कोई रेफरेंस लेवल नहीं है। अभी हम एक अनचार्टेड टेरिटरी में घुस रहे हैं, इधर कोई प्राइस एक्शन नहीं है लेफ्ट में मेरे पास टू रिफर टू, बट देन या एज आई सेड क्विकली हम कुछ डेज में या कुछ वीक्स में वी कैन क्विकली हिट 15,800 15,900 लेवल्स, ठीक है। तो उसकी तरफ टारगेट रखेंगे इवेंचुअली। इंट्राडे में वही होता है, बुलिश में मैंने बोला कि बुलिश में कई बार यही हो जाता है, गैप अप खुलता है फिर साइडवेज हो जाता है, जैसा ये हुआ तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। दो मार्केट इज गिविंग 1%, 1.5%, 2% मूव्स, मगर इंट्राडे में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो उस केस में अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग में मतलब कंफर्टेबल हो, अगर आपकी रिस्क एपेटाइट बनती है, तो फिर आप एक बहुत छोटी क्वांटिटी से पोजिशनल ट्रेडिंग ट्राई कर सकते हो। बट देन इट्स अ वेरी रिस्की गेम, मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि ऐसा कर सकते हैं। बट देन आप अपने रिस्क प्रोफाइल से देखिए कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि एक बड़ा गैप डाउन कभी खुल गया तो मतलब वो आपको अपनी रिस्क मैनेज करनी पड़ेगी, राइट। एनीथिंग कैन हैपन इन दी मार्केट, जैसा मैं बोलता हूँ हमेशा एज अ ट्रेडर, हम लोग एज अ ट्रेडर क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कितना प्रॉफिट होगा, राइट। अगर मैं ये ट्रेड ले लूं कितना प्रॉफिट होगा, राइट, नथिंग रॉन्ग इन इट, मतलब अच्छी बात है, हम मार्केट में ट्रेड ही इसलिए कर रहे हैं कि प्रॉफिट हो। बट अगर आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाने हैं और अपनी साइकोलॉजी सही से रखनी है एज अ ट्रेडर, तो आई वुड से रादर देन लुकिंग एट प्रॉफिट्स, फर्स्ट लुक एट कितने लॉसेस आप कर सकते हो, कितना आप एब्जॉर्ब कर सकते हो लॉसेस, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप यहां से देखो कि मैंने अगर यहां पे निफ्टी में एंटर किया और वो यहां तक आया, मेरे को कितना लॉस हो जाएगा, जिससे कि अगर वो लॉस हो भी तो यू आर कंफर्टेबल विद इट, ठीक है। इट डजंट कम एज अ सरप्राइज, क्योंकि अगर हम सिर्फ ऑप्टिमिस्टिक व्यू लेके बैठे रहेंगे तो फिर कभी ना कभी तो स्टॉप लॉस हिट होगा, एंड जब भी वो हिट होगा वो आपकी पूरी साइकोलॉजी हिला देगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि स्टॉप लॉस और अपना जो लॉसेस आप जितने एब्जॉर्ब कर सकते हो उसके हिसाब से ही प्लान करो, तो आप सीखोगे भी चीजें, आप स्टेबल भी रहोगे अपनी ट्रेडिंग में, और देन यू विल सी द डिफरेंस कि हाँ नाउ आई एम मेकिंग प्रॉफिट्स आल्सो कंसिस्टेंटली। अगर मैं अपने एक लॉसेस को पहले से ही मान के चल रहा हूं कि इतने हो सकते हैं, और अगर वो होते हैं तो मैं सही में उतने लॉस बुक करके अपनी एनालिसिस पे वापस रेफर करता हूं। तो दैट्स माय व्यू। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, बैंक निफ्टी में 15,450 के ऊपर आई एम वेरी बुलिश, अगेन मार्केट विल गो अप, वरना मार्केट्स कैन कम डाउन टू 13,370 350 370 लेवल्स, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ से एक वापस बुलिश मूव मिल सकता है, या फिर मैं इसको थोड़ा सा और अलाइन करूं बेटर, या तो आई गेस वही रेंज बनेगी 13,350 380 की, वही गैप फिलिंग की रेंज जो पिछला हाई था। अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ देता है तो गाइज आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू ट्रेड फॉर टुमारो, देन मार्केट कैन रीटेस्ट एक मतलब इन लेवल्स पे वापस आ सकता है 15,100 150 लेवल्स पे, फिर हम देखेंगे कल के वीडियो में मैं अपडेट दूंगा कि क्या मार्केट कर सकता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइज, प्लीज डू सब्सक्राइब टू दी चैनल, हिट दी लाइक बटन, क्योंकि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, मेरे को कई लोगों ने पर्सनली पिंक किया कि विथ ऑल दिस टॉक डिस्कशन एंड मैंने कुछ कुछ जो चीज़ें चेंज की हैं, ट्रेंड लाया है, टेलीग्राम में मोर एक्टिव हुआ हूँ, तो वो सब पीपल आर लाइकिंग इट। सो प्लीज डू लाइक दी वीडियोज एज वेल, एंड डू शेयर योर कमेंट्स नीचे कि जो भी आपको लग रहा है, कोई शेयर आपको एनालाइज करवाना है या कुछ करना है, तो आई वुड बी ग्लैड टू हेल्प यू देयर। थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।